गुड़िया आज बहुत खुश थी। आज तो मेरा जन्मदिन है, मैं बहुत खुश हूँ। आज तो मैं केक खाऊंगी। उठ गई मेरी बेटी जल्दी से तैयार हो जाओ। मम्मा, क्या आपको याद है आज क्या है? हाँ मेरी बच्ची, मुझे सब बहुत अच्छे से याद है। आज मेरी प्यारी सी गुड़िया बेटी का जन्मदिन है। मम्मा मम्मा, फिर आज आप मुझे केक खिलाएंगी ना? क्यों नहीं, मैं अपने हाथों से बनाऊंगी केक अपनी बेटी के लिए। अच्छा मम्मा, मुझे 50 रुपए दें, मैं अपने सारे दोस्तों को अपनी सालगिरह पर पार्टी दूंगी। क्यों नहीं, ये लो मेरी बच्ची, और जल्दी घर वापस आ जाना। रानू चिड़िया गुड़िया को 50 रुपए दे देती है। गुड़िया अपने दोस्तों के पास जाती है। बड़े मैदान में सब दोस्त खेल रहे थे। गुड़िया भी वहां पहुंच जाती है। दोस्तों, कैसे हो सब? हम तो ठीक है। गुड़िया, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। ओ कीकी, तुम्हें याद था? हम भला कैसे भूल सकते हैं गुड़िया, तुम हमारी सबसे अच्छी दोस्त हो। तो आज तुम्हारा जन्मदिन है? हाँ, और देखो, मैं आज मम्मा से 50 रुपए लाई हूँ। हम सब मिलकर पार्टी करेंगे। सब छोटे पक्षी उड़ते हैं और मिठू तोते की दुकान पर जाते हैं। कैसे हैं अंकल तोते? तोते अंकल, आज गुड़िया का जन्मदिन है। सब ऐसे ही बातें कर रहे थे कि चुपके से जग्गू गुड़िया के 50 रुपए चुरा लेता है। गुड़िया बातों में ऐसी मगन थी कि उसे पता नहीं चलता। मेरे 50 रुपए? अरे कहाँ के? मेरे पैसे यही तो थे। गुड़िया परेशान हो जाती है और रोने लगती है। कहाँ के? मेरे पैसे कहाँ के? मैंने अपने दोस्तों को पार्टी देनी थी। गुड़िया बेटी, परेशान मत हो, आपने जो लेना है ले लो। मैं रानो बहन से पैसे ले लूंगा। आज आपका जन्मदिन है, आप परेशान ना हो। जग्गू मन ही मन गुड़िया का मजाक उड़ा रहा था। छोटी चिड़िया, अब दो सबको पार्टी। सब छोटे पक्षी मिठू तोते से अपनी पसंद की चीजें ले लेते हैं। घर जाकर गुड़िया अपनी मम्मा को बताती है। मम्मा, आपको पता है आज सुबह मैं जो पैसे आपसे लेकर गई थी वो गुम हो गए। मम्मा, मैंने अपने दोस्तों को पार्टी देनी थी। ये कैसे हुआ गुड़िया बेटी? अच्छा, अब उदास ना हो। रानू चिड़िया रसोई में जाती है और केक लाती है। देखो गुड़िया बेटी, मैंने आपके जन्मदिन पर ये केक अपने हाथों से बनाया है। गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। बड़ा मजा आया, उस गुड़िया की शक्ल देखने वाली थी। जग्गू, क्या बात है, बहुत खुश हो रहे हो? बस मम्मा, क्या बताऊं? फिर जग्गू कौवा अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। बहुत अच्छा किया उस चिड़िया की बेटी के साथ। दोनों माँ बेटा हंसने लग जाते हैं। अगली सुबह जग्गू कौवा पेड़ की शाख पर बैठा था। कल उस छोटी मोटी चोरी करने में तो बिल्कुल मजा नहीं आया। आज कोई बड़ी चोरी करता हूँ, फिर मजा आएगा। अगली सुबह जग्गू कौवा पेड़ की शाख पर बैठा था। कल उस छोटी मोटी चोरी करने में तो बिल्कुल मजा नहीं आया। आज कोई बड़ी चोरी करता हूँ, फिर मजा आएगा। जग्गू जा रहा था। कबूतर जग्गू को देख लेता है। कबूतर अपने घर पहुंच जाता है। लूसी, मैं घर आ गया हूँ। लूसी रसोई से आती है। आप आ गए? वो आज मैं अमरूद कहाँ गए? घोंसले के पास तो रखे थे, इतने ताजा अमरूद थे, कहाँ गए? लूसी, रास्ते में मैंने जग्गू को देखा था, उसके पास भी अमरूद थे। क्या? लेकिन कबूतर जी, जग्गू चोरी क्यों करेगा? मैं जाता हूँ और गोरी को बता कर आता हूँ। कबूतर गोरी कवि के घर जाता है। गोरी, तुम्हारा बेटा जग्गू मेरे घर से अमरूद चोरी करके लाया है। गंदी आंखों वाले कबूतर, क्या हमें तुम्हारे ही अमरूद चुराने थे? ये देखो, ये अमरूद, ये तो जग्गू खुद ढूंढ कर लाया है। लेकिन गोरी, देखो कबूतर, अगर तुम मेरे बेटे को चोर कहोगे तो मैं एक पल भी तुम्हें अपने घर बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो निकलो यहाँ से। कबूतर निराश हो जाता है और अपने घर चला जाता है। कबूतर लूसी को सारी बात बताता है। अच्छा कबूतर जी, छोड़ें, एक दिन गोरी को जरूर पछताना पड़ेगा। इस तरह बच्चे की गलती पर उसे डांटने या समझाने की बजाय उसकी साइड लेना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। समय गुजरता गया। जग्गू दिन ब दिन और ज्यादा आवारा और बदतमीज पक्षी बनता जा रहा था, लेकिन गोरी कवि को कोई परवाह नहीं थी। ये भोजन चुराना तो आम सी बात है, मुझे कुछ बड़ा चुराना चाहिए, फिर ही तो सब जंगल वाले मानेंगे कि मैं कितना शातिर पक्षी हूँ। लेकिन क्या करूँ, क्या चुराऊं? जग्गू यही सोच रहा था कि वहाँ रानू चिड़िया आ जाती है।
रानू चिड़िया जग्गू की चोरियों के बारे में जानती थी। इस तरह क्यों देख रही हो तुम मुझे? तुम जग्गू, ये किस तरह बात कर रहे हो तुम मुझसे? बड़ों से बात करने की कोई तमीज होती है। मैं क्यों करूँ तुम्हारी तमीज? चलो निकलो यहाँ से बहुत जल्द, मैं इस जंगल पर राज करने वाला हूँ। जग्गू हंसने लग जाता है। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पूरे जंगल में जग्गू एक चोर के नाम से मशहूर हो चुका था। कॉफी का बेटा जग्गू, वो इस काम में हमारी मदद कर सकता है। उल्लू जग्गू के पास जाता है और उसके कान में कुछ कहता है। बैंक में चोरी, ये तो बहुत आम सा काम है मेरे लिए, चलो मैं तैयार हूँ। दोनों उल्लू और जग्गू बैंक की तरफ उड़ते हैं। बैंक का मालिक एक विदेशी पक्षी था। हरियाली तोती भी बैंक गई हुई थी। जग्गू दोनों उल्लुओं के साथ मिलकर बैंक में जाता है। जो कुछ भी है निकालो, जल्दी करो वरना यही गोली मार दूंगा। दोनों उल्लुओं ने बड़ी बड़ी बंदूकें पकड़ रखी थी। विदेशी पक्षी चुपके से पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आ जाती है। भाई पुलिस आ गई, भागो जल्दी भागो। लेकिन तीनों के भागने से पहले ही पुलिस तीनों को गिरफ्तार करके ले जाती है। हरियाली तोती जल्दी से जंगल जाकर रानू चिड़िया को सारी बात बताती है। रानू चिड़िया गोरी कवि के पास जाती है और उसे सब बताती है। मेरा जग्गू, रानू प्लीज मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। गोरी कवि और रानू चिड़िया पुलिस स्टेशन जाती हैं। इंस्पेक्टर सर, मेरा जग्गू तो बच्चा है, प्लीज उससे गलती हो गई, उसे माफ कर दे। बच्चे ऐसी हरकतें नहीं करते। कवि 3 महीने जग्गू जेल में ही रहेगा, 3 महीने के बाद आना तुम। गौरी बहन, अगर आपने जग्गू को समय पर समझाया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। गौरी रो रही थी। रोने के सिवा वो और कुछ कर भी नहीं सकती थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में खून जमा देने वाली ठंड पड़ रही थी। ऐसे ठंडे मौसम में कालू कौवा और गोरी कवि अपने घर में मजे से बैठे हुए थे, क्योंकि उनके घर में सूखी लकड़ियां थीं। कालू जी, हमारा घर तो पूरी तरह गर्म है, ऐसे लग रहा है जैसे गर्मियों का मौसम हो और बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बेचारे गरीब पक्षी तो ऐसी ठंड में मर जाएंगे। गोरी, मेरे सामने गरीब पक्षियों की बात मत किया करो, मुझे गरीबों पर बहुत गुस्सा आता है। तुम एक अमीर कौवे की अमीर पत्नी हो, मजे करो, ऐश करो, हमें क्या, चाहे बाहर बर्फ गिरे। रानू चिड़िया के बच्चे ठंड से कांप रहे थे। अम्मा, बहुत ठंड लग रही है, आज की रात तो बहुत ज्यादा ठंडी है, कल से भी ज्यादा ठंडी। गुड़िया बहन, सच कहा, आज ठंड कल से ज्यादा है। मम्मा, मेरे पंख दर्द कर रहे हैं। हाँ बच्चों, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, आज ठंड कल से ज्यादा है। चलो हम आज की रात कौवों के घर में गुजार लेते हैं। कौवे हमारे पड़ोसी हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेती है और कौवों के घर की तरफ जाती है। मम्मा चिड़िया कालू कौवे के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है इस वक्त? कहाँ से आ जाते हैं, रात को भी आराम नहीं करने देते। रानू चिड़िया गोरी कवि की गुस्से भरी आवाज सुनकर डर जाती है। गोरी बहन, मैं हूँ आपकी पड़ोसन रानू चिड़िया, जरा दरवाजा तो खोलना। गोरी उठती है और दरवाजा खोलती है। हाँ जी, बताओ क्या बात है। गोरी बहन, आज रात ठंड बहुत ज्यादा है, मेरे बच्चे ठंड से सो नहीं पा रहे। आज की रात हमें अपने घर में गुजार लेने दो, मैं कल सुबह कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगी। तेरे बच्चों की चूचू मुझे सारी रात सोने नहीं देगी। मैंने और मेरे पति कालू ने बहुत मुश्किल से सूखी लकड़ियां जमा की थी ताकि ठंड के मौसम में मजा कर सकें। चल चल अपने ठंडे घर में जा और वहीं जाकर बैठ। गोरी चिड़िया की कोई बात नहीं सुनती और दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। कौन था बाहर? वो गरीब रानू चिड़िया, जिसका नाम सुनकर ही तुम्हें गुस्सा आ जाता है। पता है, अपने बच्चों को साथ लेकर आई थी, बोल रही थी मैं उसे अपने घर में रख लूं। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो उसे भगा दिया, मुझे तो वो चिड़िया बहुत बुरी लगती है। कौवे आग की गरमाइश में आराम से सो जाते हैं। रानू चिड़िया और उसके बच्चे सारी रात जागते रहते हैं। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया फैसला करती है कि वो आज की रात अपने बच्चों को ठंड में ठठरने नहीं देगी। रानू चिड़िया हल्की हल्की रोशनी में उड़ती है और इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाती है।
रानू चिड़िया को वहाँ पुराने कबाड़ से एक हीटर मिलता है। रानू चिड़िया वो हीटर उठाती है और कबूतर चाचा के पास ले जाती है। कबूतर चाचा, क्या आप ये हीटर मेरे लिए ठीक कर सकते हैं? कबूतर चाचा अपनी ऐनक उतारता है और हीटर को गौर से देखता है। हाँ, इसकी एक बिजली की तार जली हुई है, मैं वो ठीक कर देता हूँ, जो अच्छी तरह काम करेगा। चाचा कबूतर रानू चिड़िया के पुराने हीटर को ठीक करता है। कबूतर भैया, आप मेरा हीटर ठीक कर दें, तब तक मैं अपने बच्चों का दाना ले आती हूँ। रानू चिड़िया जल्दी से उड़ती हुई मैदान की तरफ जाती है। थोड़ी हल्की धूप निकल चुकी थी, सूरज की रोशनी भी तेज हो चुकी थी, इसलिए रानू चिड़िया को जल्द ही दाना मिल जाता है। रानू चिड़िया अपनी चोंच में अपने बच्चों का दाना उठाती है और सीधी चाचा कबूतर के पास जाती है। चिड़िया, मैंने ये हीटर अच्छी तरह ठीक कर दिया है, मैंने चलाकर भी देखा है, ये बहुत अच्छी तरह काम करता है, आप इसे ले जा सकती हो। रानू चिड़िया बहुत खुश होती है और वो हीटर उठाकर अपने घर ले जाती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को दाना देती है। मम्मा, ये लोहे की क्या चीज है जिसके सामने जाली लगी हुई है? मैं अभी बताती हूँ मेरे बच्चों। ऐसे कहते हुए मम्मा चिड़िया उस हीटर को चलाती है। थोड़ी ही देर में हीटर गर्म हो जाता है। देखा मेरे बच्चों, अब हमारा घर भी गर्म होगा, ना लकड़ियों का धुआं और ना ही घर काला होगा। गुगू और गुड़िया खुशी से उछलते हैं। मम्मा, ये तो बहुत काम की चीज है, अब हमारा घर भी गर्म होगा। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। कौवे और कौवी के घर सूखी लकड़ियाँ खत्म हो जाती हैं। गोरी कौवी चूल्हे में आग जला रही थी, लेकिन आग नहीं जलती, बल्कि लकड़ियों से धुआं ही निकल रहा था। कालू जी, सारी लकड़ियाँ गीली हैं, मेरी आंखें पानी पानी हो गई हैं, लेकिन आग नहीं जल रही, कुछ करो, एक बार तुम ही आग जला कर देखो। फिर कालू कौवा आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन आग नहीं जलती। उनका पूरा घर धुएं से भर जाता है। गोरी, जल्दी बाहर निकलो, मेरा दम घुट रहा है, हमारा घर तो बुरी तरह धुएं से भर चुका है। दोनों कौवे जल्दी जल्दी से अपने घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। हवा सन सन चल रही थी और आसमान से रुई की तरह सफेद बर्फ गिर रही थी। कौवे एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए थे। कालू जी, वो सामने देखो, रानू चिड़िया के घर की खिड़की से रोशनी आ रही है, शायद उनके घर में आग जल रही है, चलो जाकर देखते हैं। कौवा और कौवी रानू चिड़िया के घर की तरफ उड़ते हैं। गोरी कौवी खिड़की से देखती है। अरे कालू, ये क्या, रानू चिड़िया के घर में तो हीटर चल रहा है और वो सब हीटर की गरमाइश में सो रहे हैं। गोरी, क्या रानू चिड़िया हमें भी अपने घर में रात गुजारने देगी? कालू जी, हमने तो रानू चिड़िया को अपने घर में रात नहीं गुजारने दी थी, लेकिन देखो अब रानू चिड़िया क्या करती है। ऐसे कहते हुए गोरी कौवी रानू चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। मैं अभी दरवाज़ा खोलती हूँ, शायद बाहर कोई मजबूर पक्षी होगा। चिड़िया दरवाज़ा खोलती है तो घर के बाहर कौवे और कौवी को देखकर हैरान हो जाती है। कौवे और कौवी, तुम अपना गर्म घर छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? गोरी कौवी और कालू कौवा रोने लग जाते हैं। सूखी लकड़ियाँ खत्म हो गई रानू चिड़िया, हमारे घर से सूखी लकड़ियाँ खत्म हो गई, घर धुएं से भर गया, हमें बहुत ठंड लग रही है। रानू चिड़िया, प्लीज प्लीज हमें अपने घर में रात गुजार लेने दो। चिड़िया चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया था, लेकिन अगर आज रात तुमने हमें अपने घर में ना रखा तो हम ठंड से मर जाएंगे। कौवी और कौवी, मैं जानती हूँ बाहर बहुत ठंड है, ऐसी ठंडी रात में खुले आसमान तले गुजारना बहुत मुश्किल है, आप मेरे घर में आ जाएं। दोनों कौवे खुशी खुशी रानू चिड़िया के घर में चले जाते हैं। रानू चिड़िया का घर पूरी तरह गर्म था। आप दोनों इस खाली घोंसले में बैठ जाएं। मैंने घोंसले में नरम घास रखी हुई है, आपको बहुत आराम मिलेगा। कौवा और कौवी खाली घोंसले में बैठ जाते हैं और ठंड के मौसम में हीटर की गर्माइश का मजा लेते हैं।
प्यारे दोस्तों, कालू कौवे और गौरी कौवी ने रानू चिड़िया को अपने घर में नहीं रखा था, लेकिन रानू चिड़िया ने फिर भी उन्हें अपने घर में रात गुजारने दी क्योंकि वो मुश्किल में थे। ऐसे रानू चिड़िया कौवों का दिल जीत लेती है और वो कौवे भी चिड़िया से अच्छे काम करने का वादा करते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।